Next, Bihar Civil Court PN aspirants. You are all welcome in package 2 test number 2 discussion. Let us get started. Let us start with synonyms. Dearth. डर्थ का अर्थ होता है, डर्थ का अर्थ है कमी, शॉर्टेज जिसे कहते हैं, कमी। वीकनेस का अर्थ है कमजोरी। एफ्लुएंस का अर्थ है खुशहाली। लीकेज का अर्थ है चूना जिसे कहते हैं, लीकेज होना। एक करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, फोमेंट का अर्थ होता है भड़काना। फोमेंट का अर्थ है भड़काना। एक्साइट का अर्थ है उत्तेजित करना। इनकरेज का अर्थ है उत्साहित करना। इंस्पायर का अर्थ है प्रेरित करना। और इनसाइट का भी अर्थ होता है भड़काना। अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। ओके। प्रोएक्टिव, एक ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय होता है, पहल लेता करता है, उसे प्रोएक्टिव कहते हैं। वह व्यक्ति जो प्रतिक्रिया करता है वो रिएक्टिव है। हीडलेस वह है जो ध्यान नहीं देता है। शॉर्ट साइटेड वो है जो जिसे दूर दिखाई नहीं देता है, उसे शॉर्ट साइटेड कहते हैं। बहुत नजदीक का सोचता है, बहुत जल्द सोचता है। इंथुजियास्टिक उत्साही होता है, वो प्रोएक्टिव होता है। नेक्स्ट वन, एंटोनिम खोजना है। प्लायबल का अर्थ है वह व्यक्ति जो बात को मानता है, उसे प्लायबल कहते हैं। इवन वो कहते हैं जो कोई फर्श समतल हो उसे इवन कहते हैं, यानी स्मूथ हो उसे इवन कहते हैं। बेंडिंग मतलब मोड़ को कहते हैं। रिजिड जो कठोर होता है, प्लायबल का अपोजिट है। अतः डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, टर्स का अर्थ होता है कम शब्दों में। सक्सेंट का भी अर्थ होता है कम शब्दों में। ओके। वर्बोस का अर्थ होता है अधिक शब्दों में। लोथ का अर्थ होता है अनिच्छुक। कंसाइज का अर्थ होता है संक्षिप्त। वर्बोस होगा क्योंकि एंटोनिम खोजना है। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, रेमिफाई का अर्थ होता है उलझा देना, जटिल बना देना। इंसुलेट का अर्थ होता है सुरक्षित करना। ओके। डिवाइड का अर्थ है बांटना। आइसोलेट का अर्थ है अलग थलग करना। और यूनाइट का अर्थ है एक करना। तो रेमिफाई का क्या हो जाएगा? रेमिफाई यूनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ गॉर्डियन नॉट, एक ऐसा कार्य जो कठिन हो। एक ऐसा कार्य जो कठिन हो उसे गॉर्डियन नॉट कहते हैं। अ स्टर्न वर्क, स्टर्न मीन्स कठिन। एक करेक्ट आंसर चॉइस होगा। अ डेंजरस क्लाइंबिंग, खतरनाक चढ़ाई। इजी टास्क, आसान कार्य। जिगजैग वे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कोई मेल नहीं खाता। बी सी डी का। नेक्स्ट वन, बैग एंड बैगेज में पूरे सामान के साथ कोई कहीं चला गया। विथ ऑल हिज प्रॉपर्टी, विथ ऑल हिज पैकेज, विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, अपने पूरे सामान के साथ। ये बिलोंगिंग्स, ये उत्तर होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट वन, पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का अर्थ है कि
टू लुक एंग्री, क्रोधित होना, टू लुक सैड, टू चाइड समवन, टू फ्लैटर समवन। नेक्स्ट वन, दैट कांट बी ईटन, वह जिसे खाया नहीं जा सकता है उसे इनएडिबल कहते हैं। जो चीज जिसे खाया नहीं जा सकता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। अनईटेबल सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। इनएलिजिबल अयोग्य, टॉक्सिक जहरीला। नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ बोन डिजीजेस ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। हड्डी रोग विज्ञान को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं, सी। नेक्स्ट वन, इजिली प्रोवोक्ड, जो आसानी से भड़क जाता है, ऐसे व्यक्ति को इरेसिबल कहते हैं, जो जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा होता है। ओके। इनविंसिबल, जो अजय हो। इरिडिसेंट कहते हैं जो चमकता नहीं। इरेशनल, जो इलॉजिकल है, जो तर्क पे आधारित नहीं। 48, स्यूडोपोडिया, एम्बेजलमेंट, डेजर्ट और लेफ्टिनेंट। सही है स्यूडो। डेजर्ट, जो मीठी चीजें खाते हैं खाने के बाद। लेफ्टिनेंट भी सही है। एम्बेजलमेंट में डबल जेड होगा, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट, डिफरेंस का अर्थ होता है आदर, डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर। विथड्रॉल का अर्थ होता है वापसी, विथड्रॉल का अर्थ होता है वापसी। विथड्रॉल। यहाँ त्रुटि थी, इसको एक्चुअली लिख दिया गया है। ओके, टाइपिंग में मिस्टेक है, विथड्रॉल। ओके। नेक्स्ट वन, लिएजॉन। नेक्स्ट वन इज लिएजॉन, जो एक दूसरे के लिए कार्य करता है। नौजिया, उकाई, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और एसेसिनेशन, हत्या, ये भी सही है, डबल एस। एम्बैरेसमेंट में एच नहीं होता है, एम्बैरेसमेंट में। द सी में एरर है, सी में त्रुटि है, सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। थैंक यू very much for being with me. See you in the next one. Until then, good night.